एक लड़का सब्जी का ठेला लगाए हुए था। वहीं पर एक महिला आ जाती है और फिर वो उस लड़के से पूछती है कि ये सब्जी किस रेट में दी है। फिर वो लड़का उस सब्जी का जब रेट बताता है तो वो महिला कहती है कि ये तो तुमने बहुत महंगी लगाई है, कुछ कम लगा लो। इस प्रकार से उस महिला के बीच में, उस लड़के के बीच में मोल भाव का जो सिलसिला होता है वो 1-2 मिनट तक चलता रहता है। उसके बाद वो महिला सब्जी खरीदती है और सब्जी खरीदने के बाद वहां से चली जाती है। तभी वो लड़का जो सब्जी बेच रहा था, उसका एक दोस्त होता है, वो भी सब्जी बेच रहा था, वो उसके पास आता है और कहता है कि भाई तुझे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? वो कहता है किस बात का? बोला जो महिला अभी तेरे पास सब्जी लेने के लिए आई थी, ये महिला मेरी जानकारी में तो ये लग रहा है कि वास्तविक तेरी पत्नी है। वो कहता है कि तू कैसी बातें कर रहा है, आखिर मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मैं अपनी पत्नी के मर्डर केस में, तुझे पता नहीं है, हम दोनों लोग अभी जेल से निकल करके आए हैं और कितने दिनों तक हम जेल में बंद रहे थे, और तू हमारी पत्नी बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई तू मान या मत मान, लेकिन मेरी नजर में तो ये तेरी ही पत्नी है। इसकी आवाज से, इसकी चाल चलन से और इसके रवैये से सब कुछ मुझे तो वही महसूस होता है कि हो ना हो ये तेरी ही पत्नी होगी। ये बात जब वो अपने दोस्त से कहता है तो उसके दोस्त को भी कुछ शक होता है। फिर वो सोचता है कि आखिर भाई करना क्या चाहिए, इसकी जांच कैसी करनी चाहिए कि आखिर ये मेरी ही पत्नी है। इस बारे में वो विचार करके फिर वो उस महिला की जब इंक्वायरी करते हैं तो हकीकत में वो महिला कोई और नहीं होती, उसी लड़के की वो पत्नी होती है, जिसके मर्डर केस में वो दोनों लड़के कई महीनों तक जेल में बंद रहे थे। आखिर क्या कारण से वो लड़के जेल में बंद रहे थे और किसका मर्डर हुआ था, और फिर वो महिला जब मर्डर हो गया था तो जीवित कैसे हो गई थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है दौसा जिला। दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी का जो पवित्र धाम है, जो स्थल है, वहां पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, विश्वास से, श्रद्धा से आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। वहीं पर एक वृंदावन के रहने वाले सूरजपाल गुप्ता, इनकी पत्नी का नाम उर्मिला देवी था और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। वो जवान थी और देखने में काफी खूबसूरत थी। वैसे तो सूरजपाल गुप्ता ये उज्जैन के रहने वाले थे, लेकिन जाकर के ये वृंदावन में रहने लगे थे और अपनी पत्नी उर्मिला और अपनी लड़की आरती के साथ ये एक दिन विचार करते हैं कि क्यों ना चलो हम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अब ये अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के राजस्थान के दौसा जिला मेहंदीपुर बालाजी में पहुंच जाते हैं और वहां बड़े ही श्रद्धा भाव से ये तीनों लोग दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद में इनकी बेटी के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ यहाँ से सामान खरीद ले चलें, क्योंकि इतनी दूर जब कोई व्यक्ति जाता है, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, कहीं पवित्र धाम पर जब जाता है, तो वो सोचता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ वस्तु लेकर के जरूर जानी चाहिए। तभी सूरजपाल गुप्ता की जो लड़की होती है आरती, वो एक दुकान पर कुछ आइटम खरीदने के लिए जाती है। उस दुकान पर 2 लड़के थे, जो एक लड़का जयपुर का रहने वाला था जिसका नाम मोहन सैनी था, और एक लड़का कुछ ही दूरी का रहने वाला था जिसका नाम सोनू सैनी था। ये दोनों लड़के उस दुकान पर रहा करते थे। तब वो लड़की उन लड़कों की तरफ जब देखती है और उनसे कहती है कि ये सामान हमें दिखाओ, ये आइटम हमको दिखाओ। इसी बीच वो आइटम दिखाते दिखाते उस सोनू की ना जाने उस आरती से कब नजरें मिल जाती हैं और ना जाने उस आरती के मन में ऐसा क्या आ जाता है जो वो सामान खरीदते ही खरीदते सोनू से प्यार कर बैठती है। इस प्रकार से कुछ ही मिनटों में सोनू और आरती एक दूसरे को चाहने लगते हैं और फिर बड़ी ही मीठी मीठी बातें करते हैं। फिर आरती उसका नंबर ले लेती है सोनू सैनी का और सोनू को भी अपना नंबर दे देती है। उसके बाद वो वहां से जो सामान खरीदती है वो लेकर के वो अपने माता पिता के पास पहुंचती है और वहां से वो सीधी वृंदावन आ जाते हैं। इस प्रकार से सोनू का और आरती का जो सिलसिला होता है वो बहुत ही जल्दी प्यार में बदल जाता है और प्यार में बदलने के बाद 1-2 महीना बीत पाया होगा। इसी बीच आरती ने ना तो अपने घर वालों को बताया, ना अपने किसी पड़ोसी को बताया, ना माँ को बताया, और वो चुपचाप अपने घर से चली आती है और उसी सोनू के पास पहुंच जाती है। और सोनू जो होता है उस आरती को लेकर के बांदी कोई कोर्ट में पहुंचता है, अदालत में, और वहां वो उस आरती के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है।
अब कोर्ट मैरिज करने के बाद में सोनू जो होता है वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। इधर जो उसके आरती के पिता होते हैं वो आरती के लिए कई जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बिन बताए आई थी, चुपचाप अपने घर से गुम हो गई थी। तो उसके पिता जो होते हैं वहीं वृंदावन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करा देते हैं। जब उसकी इधर तो FIR दर्ज हो जाती है और इधर आरती सोनू के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। जैसे ही 4-5 दिन बीते थे तब वो उसकी जब हालत देखती है तब वो वहां से चुपचाप गायब हो जाती है, सोनू के पास से भी। जब सोनू के पास से गायब हो जाती है, इधर सोनू भी उसे काफी ढूंढने का प्रयास करता है कि अभी तो हमारी प्रेमिका को ज्यादा नहीं 2-4 ही दिन हुए थे, लेकिन 2-4 दिन में वो कहाँ गायब हो गई। बहुत परेशान होता है। फिर वो अपने ससुर को सूरजपाल गुप्ता को फोन करता है जो वृंदावन में रहते थे। उनसे पूछता है कि तुम्हारी बेटी हमारे पास आई थी और हमने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, क्या वो तुम्हारे पास आई है? कई दिन हो गए, 2-3 दिन वो बिन बताए हमारे पास से चली गई है। 2-3 दिन हो चुके हैं, उसने किसी को नहीं बताया है और वो हमारे पास से भी गायब है। हमने उसे बहुत ढूंढने का प्रयास कर लिया। ये बात जब वो उसके पिता सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा रोते हैं, बिलखते हैं, अपनी पत्नी से ये बात कहते हैं। तो उस आरती की जो माँ होती है सूरजपाल की पत्नी, वो भी बहुत ज्यादा रोती है और रोने के बाद फिर वो आखिर करते तो करते क्या, वो कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया है। बस यही बात जब सुनता है वो सोनू तो वो भी परेशान हो जाता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और फिर पुलिस जो होती है एक दिन किसी काम से निकल कर के जा रही थी तो एक नदी के किनारे पुलिस के लिए एक डेड बॉडी पड़ी मिल जाती है। जब डेड बॉडी पड़ी मिलती है तब पुलिस उसकी शनाख्त करवाती है। जितने लोगों की मतलब वृंदावन कोतवाली में मुकदमा बेटियों की जो उनकी लड़कियों की गुमशुदगी के थे या फिर किसी और धाराओं के थे, तब वो उन सबको बुलाते हैं और उस लड़की की शनाख्त करवाते हैं। शनाख्त जब करवाते हैं तो उस आरती के जो पिता होते हैं सूरजपाल, वो कह देते हैं कि हमारी बेटी आरती है और इसके लिए किसी और ने नहीं मारा होगा। जो इसको मतलब भगा के ले गया था, उसने जिसके साथ कोर्ट मैरिज की थी, उसी लड़के ने इसके लिए मार दिया है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो उसे पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका दाह संस्कार करवा देती है और फिर उस सोनू सैनी और मोहन सैनी के खिलाफ पुलिस जो होती है वो मुकदमा वृंदावन कोतवाली में दायर कर लेती है। और फिर जब मुकदमा दायर हो जाता है तब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश होने के तुरंत बाद उन्हें जेल भेज देती है। अब इधर तो वो जेल की सलाखों के पीछे रह रहे थे और कुछ ही दिन उन्हें बीते थे, लगभग 18 महीने लगभग वो जेल की सलाखों के पीछे रहे थे। और जब सलाखों के पीछे 18 महीने हो जाते हैं उसके बाद में किसी तरह से उन दोनों की जमानत हो जाती है और जमानत के बाद जब वो निकल करके आते हैं तो देखते हैं कि उनकी घर की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। उसके जो परिवार वाले थे वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुके थे, क्योंकि उनकी जमानत करानी थी, कोर्ट कचहरी का चक्कर वो लगाते थे और वो कोई भी काम धंधा ढंग से नहीं कर पा रहे थे। एक व्यक्ति आकर के उन सोनू सैनी से कहता है कि भाई हमने तुम्हारी पत्नी को एक गांव में देखा है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पत्नी तो मर चुकी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कितने दिन उसके मर्डर केस में जेल में बंद रहे थे, न जाने उसे किसने मार दिया था। वो व्यक्ति कहता है कि भाई तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, मैंने खूब अच्छे से देखा है, वो जीवित है। जब उसकी बात वो लोग सुनते हैं तो वो बड़े हैरत में पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो विचार करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी वो उसी वक्त वहीं की जो कोतवाली होती है दौसा जिले की जो मेहंदीपुर की, वहां पहुंचते हैं, कोतवाल से जाकर के मिलते हैं और उन्हें पूरी हकीकत बताते हैं कि जिस पत्नी के मर्डर केस में हम जेल में बंद रहे थे वो पत्नी आज भी जीवित है। फिर वहां का जो कोतवाल होता है वो कहता है कि भाई इस बारे में तुम पूरी जानकारी हमको दो, कुछ सबूत दो हमें ला करके, तभी हम तुम्हारे कुछ मदद कर सकते हैं। फिर वो लड़के विचार करते हैं कि अब हमें पूरी जानकारी कैसे मिले और इस महिला की पूरी हकीकत कैसे खोज पाए। तभी वो दोनों लोग उसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के सब्जी का ठेला लगाने लगते हैं और गलियों में सब्जी बेचने लगते हैं और जिस घर में उस महिला को बताया था उसी घर के आसपास वो सब्जी बेचने लगते हैं। तभी और तो कोई नहीं आता, वही महिला जिसका नाम आरती था, जो सोनू की पत्नी थी, जिसने कोर्ट मैरिज की थी, वही निकल करके सब्जी लेने के लिए आ जाती है और मोल तोल करने लगती है, भाव करने लगती है। और वो जिस भाव से
मतलब उनसे वार्तालाप कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने अपने चेहरे मतलब बिल्कुल ढांक लिए थे, अपना हुलिया ऐसे बदल लिया था जैसे कि कोई बिल्कुल सगा संबंधी भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। इस हिसाब से वो महिला भी उन्हें नहीं पहचान पाई और इस प्रकार से वो सब्जी का मोल तोल करती रहती है और करने के बाद में फिर वहां से वो सब्जी लेकर के चली जाती है। तब वो दोनों लोग पक्का विश्वास कर लेते हैं, हो ना हो यही हमारी पत्नी है जो आज यहाँ पर रह रही है और इसके मर्डर केस में हम लोग जेल में बंद थे। अब वो क्या करते हैं कि वहां से सब्जी का ठेला लेकर के चले जाते हैं और दूसरे दिन के लिए उसी घर में आते हैं और कहते हैं कि हम सरकार की तरफ से एक योजना आई है और उस योजना के तहत आपको शौचालय मिलेगा और उसकी जानकारी हमको चाहिए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं और कौन कौन रहता है। तब उसके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। तब वो सभी के नाम बता देते हैं, फिर उस आरती का भी नाम बताया जाता है, फिर आरती का जो आधार कार्ड होता है वो भी दिया जाता है और सदस्यों के भी आधार कार्ड लिए जाते हैं। अब उस लड़के के हाथ में जब आरती का आधार कार्ड लग जाता है तब वो वहां से उन्हें दिलासा देकर के चले जाते हैं कि आप निश्चिंत रहो, कुछ दिन में इसकी लिस्ट आएगी तो हम आपके लिए ये शौचालय का पैसा जो है प्राप्त करवा देंगे। अब वहां से जब चले जाते हैं तब वहां के कोतवाल को पूरा एड्रेस बताते हैं कि साहब ये रही उस आरती का आधार कार्ड है और आरती को हमने जीवित अवस्था में देखा है, पूरा प्रूफ है, इस घर में है, उसके पति है, ये इसके ससुर है। जब वहां की कोतवाली के जो SHO होते हैं इंस्पेक्टर, वो तुरंत वृंदावन के लिए संपर्क करते हैं और वृंदावन वालों पुलिस के लिए पूरी हकीकत बताते हैं। तब वहां की पुलिस जो होती है वृंदावन की, वो सीधी उसी आरती को जाकर के पकड़ती है और पकड़ने के बाद सीधी वृंदावन लेकर के आती है। और वृंदावन जब लेकर के आती है तभी उसके जो माँ बाप होते हैं, जो सूरजपाल गुप्ता थे, उर्मिला देवी थी, उन्हें भी बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में फिर उस आरती से पूछा जाता है कि आखिर तुम कहाँ थी और तुम्हारे मर्डर केस में ये लोग जेल में मतलब काफी दिन रहे थे, पूरी सच्चाई बताओ, आखिर बात क्या है। तब वो पूरी बात बताती है पुलिस के लिए। वृंदावन कोतवाली की जो पुलिस होती है वहां पर बयान देती है और कहती है कि हमने जब इनके साथ कोर्ट मैरिज की थी सोनू सैनी के साथ में, जब हम इनके घर गए थे पहले तो हमें लगा था कि ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं और देखने में भी अच्छे थे, लेकिन जब हम इनके घर गए तो इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। फिर हमारे मन ने काम नहीं किया और हम चुपचाप यहाँ से चले गए और फिर हमने दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया और हमने अपना एड्रेस किसी को नहीं दिया था। बस यही कारण था कि हम चुपचाप चले गए थे और इनके ऊपर मर्डर केस लग गया था। ये बात जब वो बताती है तो पुलिस उसके बयानों को जो नोट करती है और उसके माता पिता को भी पुलिस कहती है कि तुम्हें भी सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए था। जब तुम्हें शनाख्त करवाई गई थी तो तुमने इतनी जल्दी कैसे कह दिया कि ये मृत हमारी बेटी और हमारे ही उसे मतलब लड़की के पति ने मारा है। तब पुलिस जो होती है सारे बयान नोट करती है और उन्हें फिर कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे क्या फैसला आता है, क्या न्यायालय फैसला करता है, इसके बारे में तो अब अगली अपडेट में पता लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।